अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। बिहार असम्बली इंतखाबात पहले मरहले की 121 सीटों पर वोटिंग मुकम्मल। 3 करोड़ 25 लाख से ज़ायद वोटर्स ने किया हक़ राय दही का इस्तेमाल। दिल्ली से मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने की बिहार में वोटिंग की निगरानी। इलेक्शन कमिश्नर के साथ थे आला अहदेदार भी मौजूद। पहले मरहले की वोटिंग का मुशाहिदा करने के लिए 7 ममालिक के नुमाइंदे पहुंचे बिहार। इंतखाबी कमीशन का बयान। हरियाणा के वज़ीर आला ने राहुल पर किया पलटवार, कहा वो मुल्क को कर रहे हैं गुमराह। एक रोज़ा वर्ल्ड कप जीतने वाली हिंदुस्तानी टीम ख़वातीन क्रिकेट टीम ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने फातेह खिलाड़ियों को एजाज़ से नवाजा। नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में 8 नवंबर को क़ानूनी इमदाद तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बिहार में इंतखाबी रैली से किया खिताब, इलेक्शन कमीशन को बनाया निशाना। तो ये थे सुर्खियाँ खबर तफसील से। आज बिहार असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग का अमल पुरअमन अंदाज में अपने इख्तिताम को पहुँचा। पहले मरहले में जुमला 121 असम्बली हल्के शामिल है, जहाँ 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पहले मरहले में 3 करोड़ 75 लाख 13,302 वोटर्स ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया है। रियासत में भर में जुमला 45,341 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। तमाम मराकज़ पर वेब कास्टिंग का बंदोबस्त भी किया गया है ताकि निगरानी में शफाफियत बरकरार रह सके। विकास के लिए वोट दिए हैं, जो विकास करेगा उसी का जीत है। और एक महिला होने के नाते क्या सोचती है चुनाव के बारे में? विकास हो, बच्चे लोग के पढ़ने लिखने का सुविधा हो, और मतलब मेडिकल के सुविधा हो। जहाँ हम रहते हैं वहाँ जल जमाव बहुत ज्यादा होता है, जो कि निकासी का है नहीं कहीं। बरसात के दिनों में ऐसा होता है कि पानी इतना भर जाता है कि हम लोग के घर के अंदर चला जाता है, और रोड भी वैसा नहीं है। यहाँ रोड अगर एक बाइक भी ठीक ढंग से नहीं जा पाता है, तो बस यही सब सोचते हैं कि जो हम सोच के दे रहे हैं, जो कि रोड बन जाए और पानी निकासी का निकल जाए रास्ता, तो बस ये पूरा हो जाए। जल जमाव एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है सर। नीतीश कुमार जी की काफी महिलाओं में उनकी साथ रही है, नीतीश जी को लेकर आपका क्या मानना है? ये काम तो कुछ नहीं होता है, जैसा कि हम लोग देते हैं वोट यही कारण कि हाँ जो हम लोग का है परेशानियां वो खत्म हो जाए, लेकिन ये तो कभी खत्म हो रहे वही है, और कूड़ा भी वैसे ही रहता है। ये जो सरकार है बहुत अच्छा है, मतलब और अपना गांव का भी है, ये सब मतलब गांव के विकास का गांव का विकास ये हमारा कर्तव्य है। भारतीय नागरिक होने के कारण मेरा यह कर्तव्य है अपना मतदान देना। किन मुद्दों को सोच के आपने वोट दिया? क्या मुद्दे हावी रहेंगे इस पर, क्या लगता है? मुद्दा तो जो होगा, आगे सरकार बनेगी तो मुद्दा सॉल्व होते रहेगा। विकलांगों को जो सहायता मिलता है, मिल रहा है, वो मिलेगा आगे भी। अभी जैसे कई मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, क्या आपके नजरिए में? तो शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिहार असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान लालू प्रसाद यादव के ख़ानदान ने वोट डालने के बाद रियासत के अवाम से तब्दीली के लिए वोट करने की पुरजोर अपील की है। साबिक़ वज़ीर आला राबड़ी देवी ने अपने अहल खाना के हमराह वोट डालने के बाद कहा कि बिहार की अवाम इस बार तब्दीली के लिए तैयार है और महागठबंधन की हुकूमत बनने जा रही है। पटना में मीडिया से बात करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि मेरी सभी से अपील है कि वो वोट ज़रूर डालें। यह अवामी हक़ भी है और अवामी ज़िम्मेदारी भी। मैं सभी वोटरों का शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बिहार की तकदीर बदलने में हर शख्स अपना किरदार अदा करेगा। लोगों से अपील मेरा है, पूरा बिहार के जनता से अपील है कि अपना अपना मतदान पर जाके वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए।
और पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको दोनों बेटा के शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों बेटा का उम्मीद हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 14 को नई सरकार मिलने वाली है। बिहार में इस बार बेरोजगारी दूर होने वाली है और जितने भी पलायन, जितने भी हमारे गांव के भाई लोग जो दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस बार 8 दिनों के बाद वो कहीं नहीं जाएंगे, बिहार में रहेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। उधर मशहूर यूट्यूबर खान सर ने अपने वोट के इस्तेमाल के बाद मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि सोच समझकर तब्दीली के लिए वोट डालें। खान सर ने तालीम के हुसूल और बेरोजगारी के खात्मे के लिए वोट डालने की भी अपील की है। देखिए, आज पहला चरण है वोट का और सबको वोट बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ लोकतंत्र की जननी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, सब मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डालना चाहिए और सबसे ज़रूरी कि अपने कैंडिडेट को देख के वोट डालना चाहिए, क्योंकि देखिए वोट बहुत ताकतवर चीज़ होती है। यही एक जगह है जहाँ एक गरीब भी बहुत पावरफुल हो जाता है। अन्यथा तो उसके बाद बहुत भेदभाव रहते हैं, बट यहाँ गरीब, अमीर, ऊंच नीच सब बराबर होते हैं। और कुछ तो ताकत है वोट में इंसानों के। वोट देते हैं फ़कीर को, कमबख्त शहंशाह बन जाता है। तो अब लेकिन सबको क्या कहते हैं कि अच्छे प्रत्याशी देखें, साफ सुथरा छवि देखें और अपने बिहार, अपने राज्य, सबके उज्जवल भविष्य के लिए वोट डालें। शिक्षा, हम तो शिक्षक हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, समृद्धि, रोजगार तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पे क्या आप वोट डाल ली? अच्छा, चलिए, बढ़िया। क्या लगता है कि खान सर आने वाले युवाओं को लेकर क्या प्रेरित करेंगे आज वोटिंग को लेकर? युवाओं को स्पेशली कहना चाहेंगे कि एक ट्रेंड बना हुआ है। ऐसा लगता है कि युवा जो होता है वोट कम डालने जाता है, तो युवाओं से यही अपील करेंगे कि इस ट्रेंड को तोड़िए। अगर राजनीति में ये लग गया कि आप वोट डालने नहीं आएंगे तो आपको मुद्दों को सीरियस नहीं लिया जाएगा। आज महिलाओं के मुद्दों को सीरियस लिया जाता है, किसानों के मुद्दों को सीरियस लिया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि दे आर टर्न द पूरी वोट की चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन यंग जनरेशन जो है उनको लेकर थोड़ा सा एक मतभेद रह जाता है, तो उन्हें भी निकलना चाहिए। जो अगर कोई पसंद नहीं आए, नोटा ही दबाओ जाके, लेकिन कम से कम वोट डालने जरूर जाइए और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट पोल करें। बिहार असम्बली इलेक्शन के पहले मरहले को शफाफ बनाने के लिए मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली से इंतखाबात की निगरानी अंजाम दी। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इलेक्शन कमीशन की टीम ने तमाम मरहले को जांचा और मुकम्मल नज़र रखी है। इलेक्शन कमीशन के इंटरनेशनल इलेक्टोरल विजिटर प्रोग्राम IEVP के तहत 7 ममालिक के 16 मंदुबीन ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले का मुशाहिदा करने के लिए आज बिहार का दौरा किया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिन 7 ममालिक के मंदुबीन ने इंतखाबी कामों का मुशाहिदा करने के लिए आज बिहार का दौरा किया है, उनमें इंडोनेशिया, कोलंबिया, फिलिपाइन, फ्रांस, बेल्जियम, जनूबी अफ्रीका और थाईलैंड के नुमाइंदे शामिल हैं। कमीशनर का कहना है कि यह आलमी वफद असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए बेमिसाल इंतजामात का मुशाहिदा कर रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर रहनुमा और साबिक कांग्रेसी सदर राहुल गांधी ने हरियाणा में इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोटों में गड़बड़ी सामने आई है। अब इस पर हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने अपना पहला रद्द-ए-अमल दिया है। वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में कहा कि राहुल गांधी मुल्क को गुमराह कर रहे हैं, वो झूठ बोलकर मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। एक रोज़ा वर्ल्ड कप जीतने वाली हिंदुस्तानी ख़वातीन क्रिकेट टीम ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसी असना में यहाँ मुनक़िदा तक़रीब में खिलाड़ियों को एजाज़ से भी नवाजा गया। हिंदुस्तानी टीम वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह 7 लोक कल्याण मार्ग पहुँची, जहाँ टीम ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एजाज़ मिलने पर मसरत का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में 8 नवंबर को क़ानूनी इमदाद तक रसाई को बेहतर करने के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने बताया कि मिस्टर नरेंद्र मोदी क़ानूनी इमदाद तक रसाई को बेहतर करने के लिए हफ्ते के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में मुनक़िद होने वाली कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी NALSL के ज़रिए तैयार करदा कम्युनिटी करें सॉलिसी के तरबीती मॉड्यूल का इजराई अमल में लाएंगे और इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। उधर प्रियंका गांधी ने बिहार में एक इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान मरकज़ी इलेक्शन कमीशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
उन्होंने आवाम से अपील की है कि धोखाबाजों से होशियार रहें। ज्ञानेश कुमार, SS सांधू, विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम। कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने SS सांधू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी, जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है, और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो, इनको पद के पीछे छुपने मत दो, इनको आयोग के पीछे छुपने मत दो। ये देश बहुत उदार है, सुन लीजिए तीनों, सुन लीजिए, ये देश बहुत उदार है, ये देश बहुत कुछ देता है, ये देश बहुत आगे बढ़ाता है। ये माँ है हमारी, माँ उदार होती है, लेकिन माँ के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा, उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो, याद रखो, ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार, बोलिए जोर से। राहुल गांधी ने भी बिहार के पूर्णिया में खिताब किया है। कांग्रेसी उम्मीदवार के हक में इंतखाबी रैली से खिताब में राहुल गांधी ने कांग्रेस पर भरोसा करने की अपील की है। राहुल ने कांग्रेसी उम्मीदवार को झूठ के खिलाफ हलफ दिलवाया है। आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी का जो पूर्णिया में आगमन हुआ है, पूर्णिया के धरती कस्बा और पूर्णिया के लिए हम बहुत बहुत आभार करते हैं और धन्यवाद देते हैं, और सब लोगों से आग्रह करते हैं कि हाथ छाप पे वोट दे करके, और दोनों इरफान भाई और मेरे जैसे लोगों को यदि सिंबल मिला है तो हम लोगों का कोई ऊपर में जो कहते हैं गॉड फादर, राजनीति में कोई ऊपर बाप दादा, हम लोगों का कोई गॉड फादर नहीं था, MP MLA नहीं था। आज जननायक राहुल गांधी जी का देन है कि हम लोगों को सिंबल दिया गया है। तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि एक बार आप लोग जरूर आशीर्वाद देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भैया आशीर्वाद तो मिलेगा, मगर एक बात आप यहाँ की जनता को बताइए। पहली बात, सबसे पहला और सबसे जरूरी, जब आप MLA बनेंगे, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम आपका क्या होगा? आप जनता के लिए सबसे पहले क्या करोगे? और सबसे जरूरी काम जो आप सबसे पहले सर, मैं जो बेटे के रूप में और भाई के रूप में विश्वास पे खड़ा उतरने का काम करूंगा। हर गरीब और हर भाई का जो घर परिवार को जो समस्या होगा उस पे मैं खड़ा रहने का काम करूंगा, उनके विश्वास पे खड़ा रहने का काम करूंगा सर। अच्छा, और दूसरी बात, ऐसा कोई काम जो आप कभी नहीं करोगे? क्या आप कभी नहीं करने वाले? चाहे कुछ भी हो जाए, वो आप कभी नहीं करोगे? मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूँ, ईमानदारी के रास्ते पे चलूंगा सर। भगवान की सौगंध कहता हूँ, और गरीब के लिए मैं किसी भी पत्थर से किसी भी चट्टान से टकराने के लिए तैयार रहूंगा। गरीब का हमारा मान सम्मान पे, हमारे भाई बहन पे यदि मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगा तो किसी भी चट्टान से हम टकराने का काम करेंगे। धन्यवाद। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बिहार असेंबली इंतखाबात, पहले मरहले की 121 सीटों पर वोटिंग मुकम्मल। 3 करोड़ 25 लाख से जायद वोटर्स ने किया हक़ राय दही का इस्तेमाल।
दिल्ली से मरकजी इलेक्शन कमीशन ने की बिहार में वोटिंग की निगरानी। इलेक्शन कमिश्नर के साथ थे आला अहदेदार भी मौजूद। पहले मरहले की वोटिंग का मुशाहिदा करने के लिए 7 ममालिक के नुमाइंदे पहुंचे बिहार। इंतखाबी कमीशन का बयान। हरियाणा के वज़ीर आला ने राहुल पर किया पलटवार, कहा वो मुल्क को कर रहे हैं गुमराह। एक रोज़ा वर्ल्ड कप जीतने वाली हिंदुस्तानी टीम ख़वातीन क्रिकेट टीम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने फातेह खिलाड़ियों को एजाज़ से नवाजा। नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में 8 नवंबर को क़ानूनी इमदाद तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बिहार में इंतखाबी रैली से किया खिताब, इलेक्शन कमीशन को बनाया निशाना। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।